उस लॉटरी सिस्टम के अंदर में आपको क्या बेनिफिट होगा, कैसे आप वहां से परचेज कर सकते हो, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, ये सारी चीजें। एंड लास्ट है हमारे पास में स्टेबल कॉइन ए, कि अगर हमें स्टेबल कॉइन ए परचेज करना है, जैसे कि आप सबको मालूम है अनुबी ब्लॉकचेन लॉन्च होने वाला है, तो उसके लिए स्टेबल कॉइन ए की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो अगर हमें स्टेबल कॉइन ए खरीदना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, राइट। ये चार टॉपिक हैं आज बेसिकली जो मैं कवर करने वाली हूँ। तो उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को ये पूरा सेशन अच्छा भी लगेगा। और जितने भी पर्सन्स अभी 298 पर्सन्स मेरे साथ में कनेक्टेड है, मेरे को आप बताइए कि कितने पर्सन्स ऐसे हैं जो डायरी एंड पेन के साथ में अभी फुली एक्टिव होकर के बैठ चुके हैं, जिन्होंने अपना डायरी एंड पेन जो है वो एक्टिव कर लिया है एक एक स्टेप्स को नोट करने के लिए। यस, आप लोग हैंड रेस करके मेरे को बता सकते हैं। एंड अभी भी मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ जिन्होंने अपना नेम रीनेम नहीं किया है। सो प्लीज डियर्स कॉपरेट कीजिएगा, हम सबके साथ में कॉपरेट कीजिए, क्योंकि आप ही की सिक्योरिटी के लिए, आप लोगों की ही बेनिफिशियल के लिए हम ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो किए हैं, ताकि मैं किसी को उनको कोई रिमूव भी। कर रहा हूँ। जिन्होंने रीनेम नहीं कर रहे हैं मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ, इसलिए मैं लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी अपने अदर नेम से ना आए, प्रॉपर नेम से आए, नहीं तो मैं यहाँ से रिमूव करते जाऊंगा, मीटिंग से आपको बाहर कर दूंगा मैं। आप दोबारा एंट्री नहीं कर पाएंगे। जी जी जी। तो कई लोगों का मैंने देखा है यहाँ पर एस नेम से हैं कुछ, मतलब अपने नेम्स को रीनेम कर लो डियर्स, ये अभी बटन है, साथ में पार्टिसिपेंट बटन है। पार्टिसिपेंट्स के ऊपर में जाओ, सबसे टॉप में आप ही का नेम दिखाई देगा, उसके ऊपर में टैप करो, रीनेम का ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, अपने नेम को रीनेम कर लीजिए, राइट। चलिए, अब यहाँ पर स्टार्टअप करते हैं आज के सेशन का। तो काफी लोगों ने यहाँ पर ऑलमोस्ट हैंड रेस किया था, लगभग 20 से ऊपर ही लोग थे जिन्होंने हैंड रेस किया था, जिन्होंने अपनी डायरीज को एक्टिव कर लिया है। बहुत बढ़िया बात है। चलिए हैंड डाउन कर सकते डियर्स आप। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्टअप करेंगे आज की सेशन का। तो स्क्रीन आप लोगों के सामने ऑलरेडी ओपन है। अब मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ पूरा प्रॉपर, और वीडियो को करते हैं हम ऑफ। तो आपके पास हम लोगों ने अभी तक जो स्टेप्स किए थे, मैं आपको फिर से एक बार वो स्टेप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है वो मैं बता देती हूँ। पहला स्टेप हमने क्या किया था, बाइनेंस के ऊपर में आईडी रजिस्टर्ड किया था, उसमें वेरिफिकेशन की थी, राइट। उसके बाद में हमने एलजीनेस को परचेज किया था, राइट। कैसे परचेज करते हैं, ये आपका पास है सेकंड, सॉरी ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने किया था वॉलेट क्रिएट प्लस आईडी रजिस्टर्ड, आपने अपना आईडी रजिस्टर्ड किया था। उसके बाद में सेकंड स्टेप था आपके पास में बाइनेंस का, देन था आपके पास एलजीनेस को परचेज करने का। अभी फोर्थ स्टेप हम करने जा रहे हैं। अगर हमें एलजीनेस परचेज करना है एलपी बॉन्ड रिवॉर्ड पूल 600 डे स्टेकिंग से, या फिर अगर हमें स्टेबल कॉइन नहीं खरीदना है, तो वो चीजें हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ये चलेंगे। अब हम चलते हैं अपनी आईडी के ऊपर में। ऑलमोस्ट सभी पर्सन्स ने अपना अपना आईडी जनरेट कर लिया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर किसी पर्सन के पास में यहाँ पर पोल नहीं है, मान के चलो उनके सीनियर्स ने ही उनको 0.50 या 60 के करीब उनको पोल दिया था, वही उनके पास पोल है, और उन्होंने एलजीनेस भी परचेज कर लिया है, चाहे वो एस एलजीनेस किया है, एलजीनेस किया है, यूएसडीटी किया है, जो भी आपने परचेज किया है, राइट। आप लोगों के पास में है, सपोज करो किसी ने एस एलजीनेस परचेज कर लिया है, तो आपका सबसे पहला प्रायोरिटी रहता है इसको पोल को लेने का, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे, ये आपका पोल फीस लगेगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जैसे मान के चलो किसी के पास एस एलजीनेस पड़ा है, उनके अमाउंट में यहाँ पर शो हो रहा है, तो आप एस एलजीनेस को भी ओपन कर सकते हो, यहाँ से भी पोल बना सकते हो। तो हमने क्या किया, सॉरी एस एलजीनेस को ओपन करते हैं। यहाँ पर देखो ट्रांसफर, और सॉरी ट्रांसफर रिसीव एंड स्वैप, ये थ्री ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। हम रिसीव तब करते हैं जब हम किसी से अपना फंड ले रहे होते हैं, ट्रांसफर हम तब करते हैं जब हम किसी को फंड दे रहे होते हैं। अब स्वैप हम करेंगे अगर हमें अपने
एस एल्जीनेस से एल्जीनेस में जाना है, डाई में जाना है, वो चीजें, राइट। तो हम यहाँ पर आपके सपोज करो आपके पास यहाँ पर एस एल्जीनेस पड़ा है, मैं यहाँ पर बोलती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप 0.50 करके ही अगर एस एल्जीनेस अपना रखते हो, उसमें भी देखो कितना आपको पोल मिल चुका है। 50 नहीं रखना है, 0.20 रख लीजिए, एटलीस्ट 11 पोल आपके पास में आ जाएंगे। लमसम आप इतने पोल के साथ में अपनी आईडी के अंदर में रखिए, ताकि आपकी जो ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हो वो आपकी सेफली हो पाए। सेकेंड नंबर पे अगर आप टीम बना रहे हो, राइट, तब भी आपको पोल की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि आपके पास अगर पोल होगा ना, ये पोल अगर आपके पास में होगा, तभी आप पोल के अंदर में जाके अपनी डाउनलाइन को जो है वो पोल दे सकते हो। किसी को 0.50 देना है, किसी को 20 देना है, वो आपकी इच्छा है, आप उनको पोल दे सकते हो, तभी वो अपना आईडी रजिस्टर्ड कर पाएगा, राइट। तो सबसे पहले आप खुद का पोल जो है वो लेके रखो अपनी आईडी के ऊपर में। आपकी इच्छा, आप कितने से भी ले सकते हो, जैसे मान के चलो मैंने 0.20 छोड़ो, मैंने यहाँ पर 30 का ले लिया, 17 पोल आपके पास मिल गई, 40 का ले लिया। तो जितना भी आपकी इच्छा है वो आप लेना चाहते हो, 10 से लेना चाहते हो 10 से ले लीजिए, जितना आप यूज कर पाओ, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग सबसे पहले आप पोल लेके रखो। अब चलो वापस चलते हैं, ये तो पोल की बात थी। नेक्स्ट चलते हैं, एलजीनेस हम कहाँ से परचेज करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें आईडी ओपन करनी होगी, और सबसे टॉप में ये जो आपके पास में सर्च बटन है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, जाना है ये सर्च बटन के ऊपर में, और यहाँ पर हम टैप करेंगे। तो बहुत सारे पर्सन यहाँ पर क्या गलती करते हैं, जो आपके पास में ये इनवाइट कोड आया था, आपके सीनियर ने आपको इनवाइट कोड दिया था, उसी इनवाइट कोड के ऊपर में टैप करके अपना आईडी ओपन करते हैं, राइट। तो हो जाता है, वहां पर भी ओपन हो जाता है, लेकिन ज्वाइन बटन वगैरह फिर से आपसे मांगा जाता है, तो वो चीजें आती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका नॉर्मल तरीके से जैसे हम भी अपना ओपन करते हैं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, origindefi.io, राइट। आप सिंपल यहाँ पर origin defi.io, इसको भी अगर आप टैप करते हो और गो करते हो और कंटिन्यू करते हो, तो यहाँ पर आपका नॉर्मल आईडी ओपन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो कि कोई भी आपके पास ज्वाइन बटन नहीं मांगा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मांगा। हाँ, वॉलेट कनेक्ट का जरूर मांग सकता है, साइन बाय वॉलेट का मांग सकता है, वो आप कर सकते हो, वो कभी कभी आ जाता है। तो ये है आपके पास। अब यहाँ पर इसी वेबसाइट के साथ में आपने ओपन करना है। नेक्स्ट टाइम जब भी ओपन करो तो इसको नोट कर लो, अगर किसी ने नहीं नोट किया है तो डीएस ऑफिशियल वेबसाइट है www.origindefi.io, ये आपके पास में ऑफिशियल वेबसाइट है, राइट, जिससे आप अपना आईडी ओपन कर सकते हो। चलिए, ये तो था आपके पास में वेबसाइट का आईडी। अब अगर हमें सबसे पहले मैं चलूंगी यहाँ पर बॉन्ड सिस्टम को लेकर के, उसके बाद मैं रिवॉर्ड पूल समझाऊंगी, या फिर सबसे पहले हम लोग थ्री लाइंस पे क्लिक करते हैं। चलो, सबसे पहले आपके पास में क्या आ रहा है यहाँ पर थ्री लाइंस पे क्लिक करते ही सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड। ये लॉन्ग टर्म ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, राइट। हमें लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड के ऊपर में जाना है, ना कि बॉन्ड वगैरह के ऊपर जाना है, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके पास में एलपी बॉन्ड का, इसके ऊपर जाकर के भी आप अपना एलजीनेस परचेज कर सकते हो। पहले मैं आपको ये बताऊंगी, फिर मैं आपको रिवॉर्ड पूल के बारे में बताऊंगी, देन हम मिंट सेक्शन के अंदर चलेंगे, जिसके अंदर में आपका 600 डेज लॉटरी सिस्टम भी है, और स्टेबल कॉइन ए को अगर आपने लेना है तो उसका भी ऑप्शन आपके पास में है, मिंट इशू ए ऑप्शन। हम धीरे धीरे करके चलेंगे। सबसे पहले मैं चलती हूँ लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड के ऊपर। अब लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड, जैसे कि डेली बेसिस पे मैं आपको बताती हूँ कि एलपी बॉन्ड क्या है। एलपी बॉन्ड का मतलब है लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग बॉन्ड, लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग बॉन्ड। इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये बॉन्ड करता क्या है, ये हमें लिक्विडिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब मार्केट में जब भी रेट डाउन आता है, रेट क्या आ गया, डाउन आ गया, उस टाइम पे जो लिक्विडिटी होती है ना, वो भी क्या होती है, डाउन आती है। अब इस लिक्विडिटी को वापस से मेंटेन करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, ये जो एलपी बॉन्ड है ये एक्टिव होता है। और मैं आपको क्या बताती हूँ कि जब भी ये एक्टिव होता है, ये आपको क्या देता है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट रेट पे आपको टोकन प्रोवाइड कर रहा है,
तो ये जो डिस्काउंट इसने आपको प्रोवाइड किया है वो ये है, ठीक है, ये दे रखा है ये डिस्काउंट। और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करते हैं तो वो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि वन टाइम के लिए ही आपको मिलता है। ऐसे नहीं कि आपने एक बार परचेज कर लिया तो वो उतने टाइम तक ये वही रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में ही चलेगा, ये वन टाइम के लिए होता है। ठीक है, तो आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ये कभी कम भी होता है ज्यादा भी होता है, टाइम के अकॉर्डिंग कम ज्यादा होता रहता है। सेकेंड चीज हम क्या बताते हैं, थर्ड हम क्या बताते हैं कि आपका फंड जितने भी दिन के लिए आप परचेज कर रहे हो वो लॉक रहता है। मतलब चाहे आप 360 डेज के लिए लो, 240 के लिए लो, या फिर 120, ये नीचे भी आप जा सकते हो, 600, 120, 60, 30, आपके पास में यहाँ पर ऑप्शंस हैं, राइट। अब हमें कैसे पता चले कि किस वाले बॉन्ड से हम परचेज करें ताकि हमें जो है वो मिल जाएगा, तो एक चीज का क्लैरिटी यहाँ पर आप देख सकते हो, मार्केट में रेट चल रहा है $5.36, ठीक है। और यहाँ पर 360 डेज से अगर लेते हो तो ये रेट पे मिलेगा, 240 डेज के लिए अगर आप लेते हो तो ये रेट पे मिलेगा, और 600 डेज से अगर आप लेते हो तो ये रेट पे मिलेगा। और मार्केट में रेट चल रहा है $5.36, 36 या $35 कुछ इतना चल रहा है, राइट। तो यहाँ से क्लियरिटी हुई। अब एक चीज, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे कोई माइनस नहीं लगा, आपको यहाँ पर देखो देखने को मिल रहा है कि यहाँ से अगर ले रहे हो तो इतना परसेंट मिल रहा है, इसमें इतना परसेंट मिल रहा है, कोई माइनस में नहीं है। इट मीन्स ये क्या चीजें हैं, ये ओपन है। अब इसमें देखिए 120, 60 एंड 30। अब यहाँ से क्लैरिटी हो जाएगी कि रेट तो $5.36 चल रहा है, लेकिन यहाँ से अगर कोई बंदा परचेज कर रहा है गलती से, अगर आपने यहाँ पर किया, आपको रेट कितना महंगा पड़ रहा है, 5.36 तो मार्केट में चल रहा है, और यहाँ पर रेट हाई है। इट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन अभी बंद है, यहाँ से आप मत लीजिएगा, ठीक है। ओपन आपको दिखाई देगा लेकिन यहाँ से नहीं लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी माइनस में है और रेट भी आपको हाई दिख रहा है। यहाँ पर 30 डेज के लिए ले लो तो $12 के रेट से मिल रहा है, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस में जा रहा है, राइट। तो ऐसी गलती मत करना। अगर मैं आपको यहाँ पर ओपन करके भी दिखाऊं, सपोज करो यहाँ पर मैं 30 डेज वाला ओपन कर रही हूँ, ये खुल तो जाएगा, ओपन भी हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर खुद ही चेक कर सकते हो, मार्केट में रेट तो ये चल रहा है, अगर आप यहाँ से परचेज कर रहे हो आपको कितना रेट पे मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है, इसको देख करके ही आपके करना है। अब सेकेंड नंबर पे, ये तो मैंने आपको क्लियर किया, आपका फंड लॉक रहता है उतने टाइम तक जितने दिन के लिए आप परचेज कर रहे हो, चाहे आप 360 के लिए करो, 240 के लिए करो, या 600। अभी ये थ्री ऑप्शंस ओपन है, आप इन तीनों में से जिसमें भी क्लिक करते हो आपका फंड उतने टाइम के लिए लॉक रहेगा, राइट। अब इंपॉर्टेंट बात, जैसे मान के चलो 360 यहाँ पर सबसे ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में मिल रहा है और कम रेट पे मिल रहा है, मैं इसके ऊपर मैं टैप करती हूँ। अब एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगी, एग्जाम्पल के तौर पे, मैं नॉर्मल एलजीएनएस अगर हम जब करते हैं, हमारे पास में डाई रहता है तो हम उसको एलजीएनएस में कन्वर्ट करते हैं ना। सपोज करो मेरे पास में 150 या चलो 200, पूरा ही लेते हैं, 200 डाई मेरे पास में पड़े हैं, तो उस 200 डाई के अंदर में मुझे कितना एलजीएनएस मिल रहा है, यहाँ पर मैं नोट कर देती हूँ, 37.1705। ये एलजीएनएस मुझे मिल रहे हैं अगर मैं नॉर्मल तरीके से यहाँ पर एलजीएनएस को परचेज कर रही हूँ, ट्रेड एलजीएनएस के ऊपर में जा करके। यही चीज अगर मैं एलपी बॉन्ड में जाती हूँ और यहाँ पर 360 डेज के लिए अगर परचेज करती हूँ, तो मेरे को यहाँ पर देखो दो चीजें रिक्वायर्ड है, या तो आपके पास में डाई होना चाहिए या आपके पास में यूएसडीटी होना चाहिए। ये देखो डाई लिखा है, इसको ओपन करूंगी तो यूएसडीटी है तो यूएसडीटी से परचेज कर सकते हो, डाई है आपके पास तो डाई से कर सकते हो, दोनों चीजों से आप कर सकते हो। अब सपोज मैंने वहां पर चेक किया था कि 200 के साथ में अगर हम करते हैं, उधर हमें कितना मिल रहा है, और अगर हम यहाँ से परचेज करते हैं तब हमें ये जो है वो कितना मिलेगा। ओके, इसमें बॉन्ड प्राइस दे ही नहीं रहा, वापस रिफ्रेश करते हैं। बॉन्ड प्राइस इसके अंदर में शो ही नहीं हो रहा है। हाँ बट चलो मैं आपको ये चीज बता देती हूँ, अभी कुछ शायद हो सकता है कि टेक्निकल चीजें हों, कुछ साइट में ऐसी कोई दिक्कत हो, लेकिन यहाँ पर आपके पास में ना बॉन्ड से बॉन्ड प्राइस आपको शो हो रहा होगा। आप यहाँ पर अमाउंट फिल करो 200 डाई, ठीक है, डाई सेलेक्ट करा हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पर यू विल गेट कितना एलजीएनएस आपको मिलेगा, आपको एग्जैक्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी समहाउ रीजन
हो सकता है पीछे वेबसाइट के अंदर में कोई दिक्कत है या नहीं चल रहा है, तो आपके पास में नहीं शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो शो हो जाएगा। एक बार मैं वॉलेट को डिस्कनेक्ट करके वापस ओपन करके देख लूँ, मे बी शायद पॉसिबिलिटीज हो कि आपके पास ये शो हो जाए। ओके, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हाँ, अभी आप लोगों के सामने यहाँ पर बॉन्ड शो हो गया है। तो वहां पर हमें कितना मिल रहा था, 37 पॉइंट कुछ समथिंग। वापस चेक कर लेती हूँ। 37 पॉइंट कुछ समथिंग हम लोगों को वहां से मिल रहा था, अगर हम 200 डाई से करते हैं। एंड वन मोर थिंग, आपके पास अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, चाहे आप उसको स्वैपिंग के थ्रू कर रहे हो या कैसे भी कर रहे हो, आपके पास यहाँ पर अप्रूवल मांगा जाएगा। तो आपको पहले उसको अप्रूव करना है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर इसको अप्रूव कर रही हूँ, और उसके बाद में ये जो आपके पास में एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अप्रूविंग एड्रेस है। मतलब कि आपका स्वैपिंग वाला जो एड्रेस है, कि डाई से हम जो बेलजीनस बनाते हैं, उसका ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो अमाउंट है उसके सामने पेंसिल बनी हुई है। मैंने क्या किया, इसको 10,000 तक का ही अप्रूवल अमाउंट दिया। जिस दिन भी मेरा ये 10,000 वाला डाई का जो अप्रूवल है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जिस दिन भी मैंने अपने 10,000 डाई यहाँ से स्वैप कर लिए, उसके बाद ये वापस से अप्रूव मांगेगा। ठीक है, इसको कंफर्म किया, और फीस के आगे जो छोटा सा एरो है इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको स्लो करती हूँ, और यहाँ पर इसको क्या करती हूँ, अप्रूवल देती हूँ। उसके बाद में ही आप यहाँ से जो है स्वैप कर सकते हो, स्वैपिंग बटन फिर ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। राइट, ये भी चीजें आप लोगों के पास में नोट करने वाली हैं। आप चाहे स्वैपिंग में करो, क्लेम में करो, स्टेक में करो, अनस्टेक में करो, जहां पर भी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, आपके पास वहां पर अप्रूवल आपसे मांगेगा। राइट। तो अभी वो बोल रहे हैं कि इनसफिशिएंट बैलेंस है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर कितना जो है डाई मिल जाएगा अप्रोक्स। जैसे कि मैंने 200 डाला, 37.1578। इसको मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में रहे। वो इनसफिशिएंट बैलेंस भी आपको इसीलिए दिखा रहा था क्योंकि इस आईडी के अंदर में कुछ भी ऐसा पड़ा नहीं है, बिल्कुल जीरो डेमो आईडी है। अब यहाँ पर वापस हम चलते हैं बॉन्ड सिस्टम के ऊपर में, और बॉन्ड प्राइस आपको ऊपर जब शो कर रहा होगा तभी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये फिर से वापस वही दिक्कत आई। ओके, तो अब यहाँ पर अगर मैं 200 डालती हूँ तो मुझे कितना मिलने वाला है। 200 डाई अगर मैं डालती हूँ तो कितना मिल रहा है, 38.6583। और मुझे अगर नॉर्मल तरीके से मैं ले रही थी तो कितना मिल रहा था वो आप लोगों के सामने है। तो ये हमें कुछ डिस्काउंटेड रेट पे जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि हमें यहाँ पर टोकन जो है वो थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं। बॉन्ड में अगर आप यहाँ से परचेज कर रहे हो तो ये रेट पे मिल रहा है, और मार्केट में चल रहा है ये रेट। तो यहीं से आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि थोड़ा सा आपको यहाँ से ज्यादा मिल जाता है। अब ये जो है 240 डेज के लिए आपका फंड यहाँ पर लॉक हो जाएगा अगर आप यहाँ से परचेज करते हो। लेकिन हम आपको ये भी बोलते हैं कि आप उसको क्लेम भी कर सकते हो। जब आपने यहाँ से परचेज कर लिया, और ये जो आपके पास में यूर बॉन्ड वाला हिस्ट्री है, यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर में आपके पास वो शो हो जाएगा, जिसमें कि 3 बटन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस तरीके से। ये वाला जो होगा, आप यहाँ से अगर करते हो क्लेम, तो आपका जितना भी यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ये 3 अमाउंट्स आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो क्लेमेबल वाला होगा वो आपका जाएगा स्टेक में, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट वाला होगा वो आपके पास जाएगा किसमें, टरबाइन में।
यानी कि टर्बो चार्जिस में, टरबाइन में जाएगा वो, आपके टरबाइन बटन के अंदर में। अब यहाँ पर है आपके पास में क्लेम बटन, और यहाँ पर है क्लेम एंड टेक बटन। ठीक है, जो भी आपने वहां से एलजीनेस परचेज किए, मान के चलो मैंने 200 डाई से ही परचेज किया था और मेरे पास 38 पॉइंट कुछ समथिंग जो है वो एलजीनेस मिला, तो वो आपके पास में यहाँ पर शो हो जाएगा, जो कि थोड़ा थोड़ा करके ये रिलीज भी करता रहेगा, जिसको आप इन 3 बटन्स के साथ में क्लेम कर सकते हो। ये बटन आप प्रेस करोगे तो आपके पास में जो यहाँ पर थर्ड नंबर पे आपको अमाउंट दिखेगी, वो आपका टरबाइन में जाएगा। यहाँ पर अगर आप प्रेस करते हो तो जो सबसे ऊपर वाले बटन में आपके पास जो अमाउंट दिखेगी स्टेक वाली, क्लेमेबल वाली, वो आपका स्टेक बटन में चला जाएगा। और ये बटन अगर आप यहाँ से प्रेस करते हो तो वो आपका स्टेक बटन में ना जाके सीधा आपके पास क्या हो जाएगा, 16 आवर्स के लिए लॉक लॉक पे लग जाएगा, यानी कि वो स्टेक पे भी लग जाएगा। आप उसको क्लेम भी कर रहे हो, साथ ही साथ स्टेक भी कर रहे हो। क्लेम बटन आप तभी प्रेस करो आप अगर उसको विड्रॉ करना चाहते हो, तो वो आपके अनस्टेक बैलेंस में शो करेगा। राइट, कहाँ पर, ये यहाँ आपके पास में 3 बटन्स पे जब आप जाते हो तो ये स्टेक बटन आपको दिख रहा है। अगर आपने क्लेम बटन के ऊपर में प्रेस किया तो आपका अनस्टेक में दिखेगा। अगर आपने क्लेम एंड स्टेक के ऊपर में प्रेस किया तो वो आपका पास में यहाँ पर 16 आवर्स के लिए लॉक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो स्टेक पे भी लग जाएगा। अगर आपने वहां पर इंटरेस्ट बटन के ऊपर में, क्लेम इंटरेस्ट के ऊपर में जो है क्लिक किया, तो टरबाइन वाले बटन के ऊपर में जब आप जाओगे तो आपका वो जो फंड है वो यहाँ पर टर्बो चार्जेस के अंदर में आपको शो हो जाएगा, यानी कि जो आप क्लेम कर रहे हो वो आपका टर्बो चार्जेस में ऐड हो जाएगा। राइट, अभी तक का जितना मैंने एलपी बॉन्ड का बताया, क्या वो समझ में आया? यस, हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। क्लियर है सब? बहुत कम रिएक्शंस हैं, क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा है क्या? ओके, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास में रिवॉर्ड पूल का जो ऑप्शन है यहाँ पर। अब रिवॉर्ड पूल के अंदर में मैं हम क्या बताते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर में जाकर के, कि जब भी आप अपने एलजीएनएस को सेल आउट करते हो, डाई में उसको कन्वर्ट करते हो, तो आपका 5% जो है वो ट्रांजेक्शन फीस डिडक्ट होता है, जिसमें से 2% जो है वो आपके पास में फोमोपोट में जाता है। वो फोमोपोट क्या है आपके पास, ये रिवॉर्ड पूल है, यानी कि इस रिवॉर्ड पूल के अंदर में आता है, जिसमें आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। वो है आपके पास आर्ली, वीकली एंड मंथली। ये 3 ऑप्शंस आपके पास में देखने को मिलते हैं। मतलब आप एलजीनेस यहाँ से भी परचेज कर सकते हो, अगर आप यहाँ से परचेज करते हो आपको कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, और आपके जो एलजीनेस आप यहाँ से परचेज करोगे वो आपके स्टेक पे लग जाएंगे। राइट, अब क्रिटेरिया क्या है यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का, आपके पास में 100 डाई से अबव का अगर आपके पास ट्रांजेक्शन है, तभी आप इन तीनों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे की साइड में देखो, अगर मैं यहाँ पर आर्ली की बात करूं, तो आर्ली पूल के अंदर में जैसे ही 20,000 डाई जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, उसका 80% जो है वो कितना, 10 लकी लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो 20% है वो आपके पास में वीकली एंड मंथली में ट्रांसफर हो जाता है। अब पूल के अंदर में 20,000 डाई की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर कितना हो चुका है, लगभग 14,000 के करीब हो चुका है। और अगर मैं इसी को रिफ्रेश करूं, अभी आप देखना 14,000 था, अभी 15 हो गया। तो ये आपके पास में 1 घंटे के अंदर में पूल के अंदर में जैसे ही कंप्लीट होता है, आपके पास वो फंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जिस जिसको मिलता है, लकी पर्सन को कितना कितना रिवॉर्ड मिल रहा है एज अ यूएसडीटी, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। लिस्ट आज की ही है, 2 तारीख है, 2 अप्रैल 2026, और 8:56 पे ये लिस्ट निकल के आई थी, और अभी शायद 9:56 के ऊपर में वापस आपको ये लिस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर वो 10 लोगों का लिस्ट निकल के आया है जिनको रिवॉर्ड मिला है। नेक्स्ट बात करें, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो ज्वाइन लकी हैश के ऊपर में जाइए, और आपके फंड के अंदर में डाई बैलेंस जो है वो 100 डाई से अबव होना चाहिए। तो आप नॉर्मल तरीके से अपना एलजीनेस को स्वैप करो, यहाँ पर अपना एलजीनेस डाई जो है फिल करो और स्वैप करो, वो आपके पास स्टेक में भी लग जाएगा, और साथ के साथ आप इसमें पार्टिसिपेट भी कर लोगे। अगर आप इसमें लकी रहे, आपको रिवॉर्ड मिला, तो नो रिवॉर्ड येट की जगह आपको यहाँ पर रिवॉर्ड भी शो हो जाएगा, कि अगर आपको कुछ रिवॉर्ड मिला तो वो दिख जाएगा। नेक्स्ट बात करूँ वीकली की। वीकली पूल के अंदर में क्या होता है, जैसे ही पूल के अंदर में 50,000 डाई कंप्लीट होते हैं, उसके अंदर से जो 80% होता है
वो आपके पास में लगभग 30 लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो 20% होता है वो आपके पास मंथली पूल में चला जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इतना फंड अभी ऑलमोस्ट इसके अंदर में हो चुका है, एक हफ्ते के अंदर अंदर ही। लेकिन नॉर्मल चाहिए कितना था, 50,000, तो ये ज्यादा हो गया है। तो जितना 50 के अंदर अकॉर्डिंग चाहिए था वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी आपका मंथली में चला जाएगा। राइट, अब यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है, सेम क्राइटेरिया है, ज्वाइन लकी हैश के ऊपर में जाओ, पार्टिसिपेट कर सकते हो। जिस जिसको लॉटरी पे यहाँ पर रिवॉर्ड मिला है, कितना कितना मिला है, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, आप लोगों के सामने है। राइट, वो 30 लोगों का लिस्ट यहाँ पर निकल के आया हुआ है, जिन जिन को यहाँ पर वो रिवॉर्ड मिला है। अगर आपको भी यहाँ पर मिलता है, आप लकी रहते हो, तो नो रिवॉर्ड की जगह आपके पास यहाँ पर दिख जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास में मंथली का। मंथली पूल के अंदर में जैसे ही आपके पास में 1 लाख USDT डाई जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, तब आपके पास में जो उसका 60% होता है वो 51 लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो 40% होता है वो सिर्फ एक लकी विनर को ही मिलता है, जो सबसे बड़ी ट्रांजेक्शन के साथ में एंटर करता है। तो कितना रिवॉर्ड मिला है वो भी आप लोग देख सकते हो। जो टॉप में सबसे एक लकी विनर है, उसको कितना मिला है एज अ रिवॉर्ड, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपके पास में पूरा लिस्ट निकल के आया है, जिसको आप ओपन करके भी चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, राइट। और ये भी नहीं है कि आपने पार्टिसिपेट किया तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो कुछ लकी लोगों को ही ये मिलता है। क्लियर है। अब बात करते हैं रिवॉर्ड पूल के बाद में, हम चलेंगे 600 डेज लॉटरी सिस्टम का। बहुत सारे पर्सन पूछते हैं कि हमें अगर 600 डेज लॉटरी सिस्टम के अंदर में पार्टिसिपेट करना है तो कैसे करें। आप अपना आईडी ओपन करो, 3 लाइन्स पे क्लिक करो और ये मिंट सेक्शन के ऊपर में चले जाओ। यहाँ पर आपके पास में 600 डे लॉन्ग टर्म स्टेकिंग वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसके ऊपर में जब आप टैप करते हो तो ये ऑप्शन आपके पास में निकल के आते हैं। अब इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्राइटेरिया क्या रहता है, राइट। यहाँ पर पार्टिसिपेट के ऊपर में जब आप जाते हो तो क्राइटेरिया आपको क्या बता रहे हैं कि आपके पास या तो एलजीनेस होना चाहिए या आपके पास में डाई होना चाहिए। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो मिनिमम आपके पास में जो है, मिनिमम एलजीएनएस जो है वो 20 होना चाहिए, लिखा भी हुआ है। और अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए स्टेक करना चाह रहे हो तो मिनिमम 20। और अगर आप भी चाहते हो कि हमें भी कुछ रिवॉर्ड्स मिले तो आप यहाँ पर मिनिमम 120 एलजीएनएस से अबव का अगर ट्रांजेक्शन अमाउंट यहाँ पर फिल करते हो, तब आपको शायद यहाँ पर कुछ रिवॉर्ड्स भी मिल जाते हैं। वो भी कंपल्सरी नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा, मतलब कि आपको मिलेगा ही, वो सिर्फ और सिर्फ टॉप के 100 लोगों को मिलता है। राइट, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हो रहा है। सेकंड है डाई। मिनिमम 200 डाई की बैलेंस के साथ में आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हो, तब भी आप एलिजिबल रहते हो। मतलब दोनों से अगर आप करना चाहो कर सकते हो। अब बात करें बैक जाके कि कितना कितना मिलता है किसी को, तो यहाँ पर ये चीज आप देखना, यहाँ पर रिवॉर्ड पूल के अंदर में कितना अमाउंट आपको डेली बेसिस पर जो है रिवॉर्ड दिया जाता है। स्टेक अमाउंट टुडे, अभी तक जो है कितना अमाउंट लग चुका है और कितने लोगों ने अभी तक जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर लिया है। जो सबसे, और मिलेगा कितना रिवॉर्ड, किन लोगों को मिलेगा, सिर्फ 100 लोगों को मिलेगा। बेशक 1000 लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया, अभी तो सुबह के 9:40 ही हुए हैं और पूरा दिन बाकी पड़ा है, तो उनमें से सिर्फ 100 लोगों को ही ये रिवॉर्ड मिलता है, अगर वो जो लकी रहते हैं। तो जो नंबर 1 पे अगर आता है वो उसको 5000 डाई, नंबर 2 वाले को 3000 डाई और नंबर 3 वाले को 2000 डाई। और यहाँ पर जो 4 से लेके 100 तक के पोजीशन के अंदर में लोग आते हैं, उनके पास में ये 20,000 डाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। राइट, तो ये भी आपके पास में यहाँ पर भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने किया तो आपको मिलेगा ही। अभी स्टेकर काउंट टुडे यहाँ पर इतना है, वो बढ़ भी सकता है और उनमें से सिर्फ 100 लोगों को ही मिलेगा। राइट, ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आपको रिवॉर्ड मिला, आप यहाँ पर इस लॉटरी में पार्टिसिपेट करने के बाद में अगर रिवॉर्ड मिला तो आपका वो जो रिवॉर्ड है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। राइट, इसके अलावा जिसने भी पार्टिसिपेट किया है, देखो टॉप स्टेक अमाउंट टुडे, जिस एड्रेस ने सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट जो है वो लगाई है, वो देखो नीचे लगा रखी है कितना एलजीनेस उन्होंने लगाया, और वो कौन सा एड्रेस है वो भी आपके पास में यहाँ पर शो हो रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपने जब अपना स्टेक पे लगाया तो आपका पूरा रिकॉर्ड आपको यहाँ पर दिखेगा, और यहाँ से भी अगर आप अपना एलजीनेस परचेज कर रहे हो तो यहाँ से भी आप क्लेम कर सकते हो। 3 बटन आपको यहाँ पर भी क्लेम के शो होंगे।
राइट। तो उसको भी आप क्लेम कर सकते हो, चाहे आप डेली बेसिस पे करो, 1 हफ्ते के बाद करो, 2 हफ्ते के बाद करो। जितने भी एलजीनेस के साथ में आपने स्टेक लगाया वो आपको पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर मिल जाएगा। अब अगर किसी पर्सन ने 4 से 5 बार लगाया, हो सकता है आपको यहाँ पर फर्स्ट 3 एंट्रीज ही दिखाई दे। तो ज्यादा अगर आपने स्टेक लगा रखी है इसी 600 डे से, तो यहाँ पर आपके पास में सी मोर का ऑप्शन दिखाई देगा इसी तरीके से। तो उसके ऊपर में टैप करोगे, सारी एंट्रीज आपके पास में शो हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि आपके पास वो शो नहीं हो रहा है। और जो भी अमाउंट यहाँ पर आप स्टेक पे लगा रहे हो, आपको वो नॉर्मल स्टेक में नहीं दिखाई देगा, वो आपको दिखाई देगा आपके इनवाइट सेक्शन के अंदर में जाकर के। राइट, आपके इनवाइट सेक्शन के अंदर में जाकर के करंट स्टेक अमाउंट के अंदर में आपको टोटल अमाउंट दिख जाएगा कि आपकी आईडी के ऊपर में इतना टोटल करंट स्टेक अमाउंट जो है वो लगा हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर वापस मिंट सेक्शन के ऊपर आकर के, अगर आपको स्टेबल कॉइन ए परचेज करना है, ये लास्ट है हमारे पास में। स्टेबल कॉइन ए अगर आप परचेज करना चाह रहे हो तो आप कहाँ से कर सकते हो, आपको 3 लाइंस पे क्लिक करना है, मिंट सेक्शन के ऊपर जाना है, उसके बाद में यहाँ पर मिंट इशू ए ये ऑप्शन है। इसके ऊपर में जब आप टैप करोगे तब आपके पास यहाँ पर स्टेबल कॉइन ए का ऑप्शन आपको खरीदने का मिल जाएगा। अब सवाल खड़ा होता है कि मैम कितने एलजीनेस लगाने से हमें जो है वो कितना स्टेबल कॉइन ए मिलेगा। अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम, जो व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंग भी बताया गया है, व्हाइट पेपर में भी ये चीज मेंशन है, जितना एलजीनेस यहाँ पर आप क्या करोगे, बर्न करोगे, उतने ही स्टेबल कॉइन ये आपको मिलेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा लाइव दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर बैलेंस के अंदर में, ये बैलेंस के अंदर में 100 एलजीनेस पड़े हैं। मुझे 100 एलजीनेस के साथ में अगर यहाँ पर परचेज करना है तो मैंने क्या किया, 100 टैप किया। कितना एलजीनेस से आपको कितना स्टेबल कॉइन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपके पास क्लियरली मेंशन है। अगर 100 एलजीनेस मेरे पास शो हो रहे हैं तो 100 ए ही मुझे यहाँ पर मिलेगा। अभी हम आपको क्यों फोकस करने के लिए बोल रहे हैं कि आप अपने एलजीनेस के ऊपर में फोकस कीजिए, अपने एलजीनेस को बढ़ाइए। इसीलिए क्योंकि जैसे ही अनुबी लॉन्च होगा उसमें ये स्टेबल कॉइन ए का रिक्वायरमेंट रहने वाला है। जिसके पास में भी ये स्टेबल कॉइन होगा वही आपके पास में आगे चल के उस अनुबी को परचेज कर पाएगा। तो यहाँ पर जितने भी स्टेबल कॉइन ए आप खरीदना चाहोगे उतने ही आपको एलजीएनएस जो है वो बर्न करने होंगे। तो यहीं से कर सकते हो, अप्रूव के ऊपर में क्लिक करोगे आपके पास वो स्टेबल कॉइन ए मिल जाएंगे आपको। और कहाँ शो होंगे, एक तो वो आपके पास में ये जो एड्रेस आपके पास ऊपर दे रखा है, अम, ये एड्रेस, ठीक है, इस एड्रेस के ऊपर में जब आप टैप करते हो तो आपके पास यहाँ पर देखो स्टेबल कॉइन ए यहाँ से भी शो हो जाएगा कि कितना आपके पास आईडी के अंदर में है। सेकंड नंबर पे आप जब बैक जाते हो, इन सबको बैक करते हो, आपका जो वॉलेट है, वॉलेट के अंदर में आपके पास में जो एसेट्स आपको दिखाई देते हैं ना स्टार्टिंग फेज में, अभी ये सारी चीजें चलो मैं बैक करती हूँ, ये जो एसेट है और यहाँ पर जो आपके पास में ये जो एसेट है, यहाँ पर आपके पास अमाउंट जो है वो जो भी आपने सपोज आपने 100 एलजीएनएस से ही ए बनाया तो वो 100 ए आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे। क्लियर है। तो ये था आपके पास में वो चारों ऑप्शंस जो कि मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है। और समझ में आया, पूरे पॉइंट्स आपने अगर अच्छे से नोट डाउन किए हैं तो आप इनको प्रैक्टिकल करके देखोगे ना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर कोई चीजें आपसे मिस हो गई हैं तो डियर्स, इन सब चीजों का ऑलरेडी वीडियोस हमने डाला हुआ है यूट्यूब के ऊपर में, रिकॉर्डिंग्स डाली हुई है। बार बार प्रैक्टिकल करके देखोगे, खुद से चीजें करके देखोगे ना, समझ में आ जाएंगी। इतना भी कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, खुद से लेके देखो एक बार ट्राई। हम लोग अगर नया फोन भी लेते हैं तो वहां पर भी तो पंगे लेते हैं ना कि ये बटन से क्या होगा, ये बटन से क्या होगा। तो वैसे ही थोड़ा सा खुद प्रैक्टिकल करके देखो, लेकिन बिना नॉलेज के नहीं। ऐसा नहीं कि ट्राई करते रहोगे तो फिर वहां पर लॉस का भी आप जिम्मेदारी आपकी होगी। लेकिन अगर स्टेप्स आपने नोट कर रखे होंगे और उनको स्टेप बाय स्टेप देख देख के आप वही प्रोसीजर के साथ में करोगे तो आप सीख भी जाओगे और आपके पास में ऐसा कोई लॉस वाला भी कोई सीन नहीं होगा। राइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी